दोस्तों, अगर आपके घर और गार्डन में फूल वाले पौधे हैं, सब्जी वाले पौधे हैं या फिर फल वाले पौधे लगे हुए हैं और इन पौधों की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, यानी इनकी ग्रोथ तेज़ी से नहीं बढ़ रही, ना तो उन पौधों से जल्दी सब्जियां आ रही हैं और ना ही उन पौधों से जल्दी फल और फूल। और इसके अलावा अगर उन पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या उन पौधों में से कुछ आपके पौधे सूख रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने घर और गार्डन में इन पौधों को लेकर परेशान रहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपकी ये सब की सब परेशानियां ख़त्म कर देता हूं, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा नेचुरल फ्री फर्टिलाइज़र लाया हूं जिसको आप अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। जो मुफ्त की खाद मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, उस खाद को आप सब्जी वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास फल वाले पौधे लगे हुए हैं तो ये खाद आप उन पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपको अपने पौधों से 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ना भी खत्म हो जाएंगे और जो आपके पास सब्जी वाले पौधे लगे हुए हैं उन पर जो सब्जी लगती है उनका साइज भी बड़ा होगा। तो आइए दोस्तों, आज की मुफ्त की खाद अपने पौधों के लिए बनाते हैं और इस खाद को पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है, कितने दिन के बाद आप फिर इस खाद को अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बनाने का तरीका क्या है। तो आइए दोस्तों, आज की खाद बनाते हैं। पौधों के लिए खाद बनाने के लिए आज मैं जो चीज़ इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है वाटरमेलन के छिलके, यानी तरबूज के छिलके। दोस्तों, आप अपने घर में तरबूज तो खाते होंगे, लेकिन जो छिलके बच जाते हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन उनको नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि आप अपने पौधों के लिए बहुत अच्छी फ्री में खाद बना सकते हैं जिसकी बहुत ही ताकत है। इन तरबूज के छिलकों के अंदर फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे ताकतवर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर इन सब एलिमेंट्स की हमारे पौधों को कमी हो जाए तो हमारे पौधे अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाते, ना तो उन पर फूल आते हैं, ना फल आते हैं और ना ही सब्जी आती है। दोस्तों, तरबूज के छिलके लेने के बाद आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने से ये फ़ायदा होता है कि ये खाद बहुत जल्द बन जाएगी। अगर आपके पास इस वक्त तरबूज के छिलके मौजूद नहीं हैं तो आप किसी भी सब्ज़ी वाली या फ्रूट वाली दुकान से तरबूज के छिलके मुफ्त में ले सकते हैं, वो आपको दे देगा। और उन तरबूज के छिलकों को अपने घर में ले आएँ और मुफ्त में खाद बनाएं, जैसे मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, मेरे पास जितने भी तरबूज के छिलके थे मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों, ये मेरे पास जूसर मशीन का जग है। जो भी मैंने तरबूज के छिलकों के टुकड़े किए हैं वो सारे के सारे मैं इस जग के अंदर डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, तरबूज के छिलके जग के अंदर डालने के बाद मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, जग के अंदर पानी ऐड करने के बाद इन तरबूज के छिलकों को आपने शेक कर लेना है। मैं इस मशीन को ऑन कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस मशीन को आपने कुछ सेकंड चलाए रखना है ताकि तरबूज का अच्छी तरह जूस बन जाए। इसके बाद दोस्तों, आपने जूसर मशीन को बंद कर लेना है। अब मैं इस जग को नीचे उतार लेता हूँ। इसके बाद इस तरबूज शेक का करना क्या है आपको बताता हूँ। आपको किचन से एक छानी लेनी होगी। मेरे पास ये छानी है। मैं इस छानी की मदद से इस तरबूज को छान लेता हूँ ताकि जो तरबूज के छोटे छोटे बारीक से टुकड़े हैं वो अलहदा हो जाएं और जो साफ़ फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो गया है वो अलहदा हो जाए। ये देखो दोस्तों, मैं इनको अब साफ़ कर लेता हूँ। दोस्तों, ये तरबूज के छिलकों का फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो हमारे पौधों को ऐसे फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है जो कि कुदरती खाद हो, ताकि हमारे पौधों की जो जड़ें हैं वो ठंडी रहें और ज़्यादा गर्मी से बच सके हमारा पौधा, ताकि वो सूख ना जाए। ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब इसको पौधों में कैसे, कब और किस तरह डालना है आइए आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरह आपने तरबूज के छिलकों का थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र सब पौधों के अंदर डाल देना है। चाहे आपके पास सब्ज़ी वाले पौधे लगे हुए हैं, फूल वाले पौधे लगे हुए हैं या फिर फल वाले पौधे, सभी पौधों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। अगर आप इस खाद का ज़्यादा भी अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे को कभी नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि फ़ायदा ही होता है। यानी जो खाद है हम बाज़ार से यानी केमिकल वाली लाते हैं, अगर वो ज़्यादा हमारे पौधों में चली जाती हैं तो हमारे पौधे सूखने के करीब हो जाते हैं। उन पर जो फल लगा हुआ होता है, फूल लगा हुआ होता है, सब्जियां लगी हुई होती हैं, वो भी पौधे पर खड़ी खड़ी सूख जाती हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा अच्छे और नेचुरल फर्टिलाइज़र बताता हूँ ताकि आप भी अपने पौधों को केमिकल वाली खादों से बचाएं और अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ करने में मदद करें।
ताकि आपके अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिल सके। अब इन तरबूज के छिलकों के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे इन पौधों को मिलते रहेंगे। इन पर जो पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं वो भी झड़ना खत्म हो जाएंगे और जैसे इन पौधों की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी तो इस पर जो फल और फूल सब्जियां लगी हुए हैं उनका साइज भी बड़ा होता जाएगा और इसके अलावा हमारे पौधे ज्यादा गर्मी से भी बचे रहेंगे। दोस्तों आप भी अपने पौधों में एक बार तरबूज के छिलकों वाला फर्टिलाइजर बनाकर इस्तेमाल करें, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ही सस्ता और अच्छा फर्टिलाइजर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।